हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखो करने वाले हैं मैथ्स की स्ट्रेटजी में बताने वाला हूं। कैसे आप मतलब 90 दिनों के अंदर कि 15 के 15 नंबर ला सकते हो मैथ्स में। ठीक, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें 15 ही नंबर का मैथ आता है। ठीक, तो क्योंकि अभी एग्जाम होने में काफी टाइम है, क्योंकि अगले महीने संभावना है कि हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, तो जब नोटिफिकेशन आएगा उससे लगभग 2 या 3 महीने बाद तो एग्जाम होगा। तो कह सकते हैं अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। तो इसमें हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ दिल्ली पुलिस में ज्यादा हार्ड नहीं आता, बहुत ही ईजी आता है और वेटेज भी उसका बहुत कम है, कुल 15 नंबर का। तो कौन सी बड़ी बात है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 15 नंबर तो आप पूरे के पूरे पक्के कर लो। ठीक है, एक नंबर भी नहीं छूटना चाहिए। तो हम इसमें यही जानेंगे मैथ्स की स्ट्रेटजी। ठीक है, हालांकि मैं ओवरऑल स्ट्रेटजी बताऊंगा, नहीं पूरा एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक, और सबसे ज्यादा मैथ मतलब मैथ में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं कि अगर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, यानी कि 12th लेवल की जो एंट्री निकलती है दिल्ली पुलिस में, वो 4 प्रकार की होती है। ठीक, आप देख भी सकते हैं। यानी एक तो कह सकते हैं ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यानी एग्जीक्यूटिव वाली जो पोस्ट होती है, यानी कि जो नॉर्मल सिपाही होती है। ठीक है, और एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर। ठीक है, और एक आप इसे कह सकते हैं तीसरी, यानी दिल्ली पुलिस एचसीएम, ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है, यानी कि हेड कांस्टेबल की पोस्ट। और मैं फोर्थ की बात करूं, ये दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू और टीपीओ, ये भी हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती हैं। मतलब बहुत बढ़िया पोस्ट होती है, ये एचसीएम की तो बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया पोस्ट होती है। ठीक है, तो मतलब इसके फुल फॉर्म में बता दो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। एडब्ल्यू की बात करूं तो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। ठीक, टीपीओ की बात करूं तो टेली प्रिंटर ऑपरेटर, इनकी फुल फॉर्म होती है। ये दो मतलब ये दो पोस्ट जो होती हैं वो होती हैं हेड कांस्टेबल की। ठीक, और ये जो दो पोस्ट होती हैं ये होती हैं कांस्टेबल की, ये वाली। ठीक है, मेनली जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो इसकी ही करेंगे। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी की आती है और बच्चे भी इसी के लिए प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा मानना तो यह है आप चारों का ही फॉर्म फिलअप करिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, देखो मैथ्स की अगर मैं वेटेज की बात करूं, चारों में अलग अलग है। मैथ्स तो चारों में आएगा लेकिन अलग अलग है। जैसे मैं इसकी बात करूं, इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। ठीक, और मैं ड्राइवर की बात करूं, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और मैं बात करूं एचसीएम की, इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और मैं बात करूं एडब्ल्यूओ की, तो इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। ठीक, और मैं बात करूं, देखो इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इन दोनों की जो ये हेड कांस्टेबल की पोस्ट है ये वाली, इनमें एडवांस मैथ भी आता है ठीक ठाक। ठीक, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, देखो इसमें भी आता है एडवांस मैथ, हालांकि इसमें बस 1 या 2 चैप्टर आते हैं, जैसे कह सकते हैं आप नंबर सिस्टम या मेंसुरेशन बस, और अर्थमेटिक आता है। और मैं ड्राइवर की बात करूं, देखो इसमें तो प्योर अर्थमेटिक आता है। ओनली 10 क्वेश्चन आते हैं, वो भी प्योर अर्थमेटिक के। अगर मैं इसमें बात करूं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, ठीक, इसमें बस नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन ये आते हैं, दो टॉपिक एडवांस मैथ से, और बाकी अर्थमेटिक से आता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। ठीक, ठीक, मैथ्स की अगर मैं बात करूं, एक होगा अर्थमेटिक, एक होगा हमारा, ठीक, एक होगा हमारा एडवांस। ठीक, अर्थमेटिक की जैसे मैथ्स के आते हैं कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 में से आप कह सकते हो अर्थमेटिक के 11 से 12 देखने को मिलेंगे हमें। ठीक, और एडवांस की बात करूं मैं, एडवांस मैथ के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, अब वो भी नंबर सिस्टम या मेंसुरेशन, बस इन्हीं दो चैप्टर से आएंगे और कहीं से नहीं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इन्हें 15 में से 15, आउट ऑफ 15 में से 15 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है दिल्ली पुलिस में, क्योंकि इसमें इतना हार्ड लेवल का मैथ नहीं आता, बहुत ही इजी आता है। और टाइम भी सफिशियंट रहता है, ऐसी बात नहीं है कि टाइम की कमी होगी। ठीक है, चलो थोड़ी सी पहले मैं बात कर लेता हूं ओवरऑल एग्जाम के, मतलब ओवरऑल ओवरव्यू लेते हैं एग्जाम का। जैसे अगर मैं बात करूं, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक, 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स में से आप कह सकते हैं कि 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं मैथ के। ठीक, और मैं बात करूं 10 क्वेश्चन, मतलब पहले रीजनिंग के, यानी रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन, ये है रीजनिंग के। ठीक है, कंप्यूटर के आते हैं 10 क्वेश्चन। ठीक,
और जीके के आते हैं 50 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं मतलब जीके का अच्छा खासा वेटेज है। ठीक, तो मतलब आपको जीके पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी को मद्देनजर रखते हुए आपको तैयारी करनी पड़ती है। ठीक, जैसे यहाँ जीके का अगर अच्छा खासा वेटेज है तो आपको जीके अच्छा खासा ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक, सबसे कम वेटेज जैसे अगर मैं बात करूं मैथ का है, ठीक, और कंप्यूटर का, कंप्यूटर तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, तो मैथ का है तो इसमें मतलब आप उसी के हिसाब से तैयारी करोगे। हालांकि पर मेरा मानना यह है मैथ और रीजनिंग, ठीक, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। ठीक, आपकी इस लेवल की तो तैयारी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं मैथ रीजनिंग के मिला दूं तो 40 नंबर तो यहाँ हो गए हमारे, तो 40 में से मतलब आपकी जो कोशिश होनी चाहिए यही 40 में से 38 से 39 नंबर तो आप ले आओ। ठीक, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे करते भी ऐसे ही हैं, जो एग्जाम क्रैक करते हैं उनके आप देखना कभी मार्क्स वो मैक्सिमम स्कोर यही कर लेते हैं, फिर आपका बचेगा ही कितना। अगर मैं बात करूं जैसे कंप्यूटर जीके में तो टोटल ये 60 नंबर के हो गए। 60 में से अगर आप 35 नंबर के आसपास भी ले आए तो आपका 70 प्लस स्कोर हो जाएगा। ठीक है, और आप यूआर की भी कट ऑफ क्लियर कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है नहीं लाते बच्चे, खूब लाते हैं। ठीक, आपका ये पोर्शन जो पहली बात तो बहुत मजबूत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका यही मजबूत नहीं है ना, अगर मानो 15, 25, 40 यानी 40 में से ही अगर आप मुश्किल से 25 के आसपास नंबर लेकर आ रहे हैं तो फिर आपको इनमें ज्यादा लेकर आने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जीके में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हो। ठीक, क्योंकि जीके ऐसा भी नहीं है कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो आएगा ही। ठीक, बल्कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होता है कि आपको पता होता है कि अगर मैंने अच्छे लेवल की तैयारी कर ली तो मैं पूरे के पूरे नंबर ला सकता हूँ, यानी 40 के 40 भी ला सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक, क्योंकि रीजनिंग भी कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मतलब इजी लेवल की आती है, इसमें रीजनिंग भी और मैथ भी, यानी 40 में से 40 भी लाने वाले तो लाते हैं। ठीक, पर मैं ये मानता हूँ कि एक दो क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक से गलत हो जाते हैं। ठीक, और आपका थोड़ा बहुत वीक भी है तो आप चलो 4 से 5 मान लो, तो आपका मतलब टारगेट तो 35 तो होना ही चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर आप 35 आपके यहाँ पक्के हो गए और 35 के आसपास यहाँ लिया 30 या 35, ठीक है, तो जब भी आपके 70 के आसपास तो आ ही जाएंगे। और मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, मतलब यूआर की, ठीक, अगर आप और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC ST तो फिर तो आप देख ही सकते हैं, मतलब आप कम नंबर भी लेकर आओगे तब भी आसानी से एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं उनकी कमी क्या होती है, ठीक है, जैसे वीक मतलब मैथ अगर वीक है किसी बच्चे का तो वो क्या करेगा, मैथ तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। ठीक, जीके जीके पढ़ता रहेगा बस ज्यादातर। ऐसा नहीं करना, नहीं मतलब ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, मतलब आपको देखना है पहले एग्जाम में क्या क्या मतलब सिलेबस है, ठीक, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक, कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से आते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ मैथ के बारे में। ठीक, क्योंकि स्पेशल वैसे मैंने मैथ के स्ट्रेटजी के लिए वीडियो बनाई थी, पर मैंने एग्जाम का ओवरव्यू भी बता दिया। ठीक है, देखो मैथ की अगर मैं बात करूं, ठीक, 3 चीजें डिपेंड करती हैं मैथ में बस। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले सिलेबस, ठीक है, दूसरे नंबर पर रिवीजन, ठीक है, और तीसरे नंबर पर मॉक टेस्ट। ठीक, तो सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है। ठीक, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की कमी यही है, मैं जो देखता हूँ, मतलब मैथ किसी का वीक है, उसके मैथ में नंबर नहीं आते, उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक, जो सा कितना भी टाइम लगे, मतलब सिलेबस इसका कोई बड़ी बात नहीं है, लगभग कह सकते हैं 2.5 से 3 महीने में सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा इसका, आराम से। मतलब करने को तो आप 2 महीने में भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मान लिया आपको 15 दिन और एक्स्ट्रा दे दूं तो 2.5 से 3 महीने में आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक, और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है रिवीजन भी, मतलब या तो आप ऐसा कर सकते हो जैसे एक चैप्टर आपने खत्म किया उसके बाद उसका तुरंत रिवीजन कर लिया, मतलब इस प्रकार भी कर सकते हो। तो सिलेबस कंप्लीट करो, फिर रिवीजन चालू कर दो, फिर मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट जैसे मैं बताऊं, अगर सिलेबस ही आपका, ठीक, सिलेबस अगर आपका 50 से 60% हो गया यानी लगभग 60%, जैसे ही आपका सिलेबस 60% हो जाए तुरंत मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ठीक, मॉक टेस्ट बहुत बड़ी चीज होती है, ज्यादातर बच्चे यही कमी करते हैं, वो मॉक टेस्ट नहीं देते, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपकी पता पड़ेगी तैयारी किस लेवल की हुई है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करोगे ना, जब पता पड़ेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, कि अगर वहां आपके मार्क्स नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में तो फिर रियल एग्जाम में भी नहीं आ पाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, जिस भी आप वेबसाइट से आप मॉक टेस्ट देते हो तो वहां मॉक टेस्ट लगाओ, जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट है। ठीक, जैसे टेक्स्ट बुक जो भी है अदर वेबसाइट, वहां से आप मॉक टेस्ट लगाइएगा।
ठीक। तो मॉक टेस्ट से हमारी तैयारी का पता पड़ता है। और सबसे बड़ी बात होती है, देखो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मानो 100 नंबर में से आपके आए शुरू में 40 से 50 नंबर, ठीक है। फिर आपके मतलब 15 दिन बाद भी वही आ रहे हैं 40 से 50 नंबर, लगातार आप मॉक टेस्ट दे ही जा रहे हैं, हर दूसरे दिन या तीसरे दिन जैसे भी आप देते हैं, ठीक। शुरुआत में तो मेरा मानना ये है कि आप अल्टरनेट डे पे दे सकते हैं, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, जब आपकी 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और स्पेशल जैसे अगर आपको फुल मॉक टेस्ट नहीं देना, तो आप मैथ, रीजनिंग इनका दे सकते हो बस, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है। मैथ रीजनिंग का तो आपको देना ही चाहिए, ठीक, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपकी तैयारी का पता चलेगा मैथ रीजनिंग में तो। क्योंकि अगर आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया तो कोई वो नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक। वो आपको मॉक टेस्ट सिखाएगा, मतलब मॉक टेस्ट आपको बहुत सारी चीज सिखाएगा, ठीक। मतलब प्रेशर हैंडल करना भी सिखाएगा कि और क्वेश्चन स्किप, मतलब क्वेश्चन को स्किप कहाँ करना है, ठीक। यानी स्किप ऑफ आर्ट कह सकते हैं, आर्ट ऑफ स्किप, सॉरी, ठीक है। तो बस ये 3 चीजें, बस इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक। जैसे ही आपका 60% सिलेबस हो, तुरंत मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना और तुरंत रिवीजन भी, ठीक है। मतलब जो भी जैसा आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप देखोगे जब आपने 8-10 मॉक टेस्ट दे लिए, आप देखोगे कि मेरा किस पोर्शन में नंबर कम आ रहे हैं मैथ में। जैसे आप कह सकते हैं परसेंटेज में मेरा कोई क्वेश्चन नहीं बनता ज्यादातर, या ज्यादातर गलत हो जाते हैं, इसका मतलब आप फिर परसेंटेज को रिवाइज करोगे दोबारा से जाके पूरा चैप्टर। तो इस प्रकार से रणनीति बनानी पड़ती है, ठीक है। तो बस आराम से ऐसा हो जाता है। तो लगभग आप मतलब 1 घंटे भी अगर मैथ को दोगे, ठीक, 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटा, तो तब भी आपका आराम से मैथ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी काफी टाइम है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको पता ही होगा कि हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए परिणाम सीरीज भी चल रही है, ठीक, जिसमें मैं मैथ करवा रहा हूं, ठीक। यानी उसमें मैं मैथ के 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करवाता हूं विद कंसेप्ट, मतलब उसमें कंसेप्ट भी बताता हूं कि जिससे कि आपको रिवाइज भी होता चला जाए कि यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगा है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।